गुरु का ज्ञान बाई के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में जो विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में कबीर पुरस्कार दिया जाता है? कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान देने के लिए कबीर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अहल्याबाई पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अहल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पर। कबीर पुरस्कार दिया जाता था सिर्फ सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पर, लेकिन यह अहल्याबाई पुरस्कार दो क्षेत्रों में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीके नायडू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सीके नायडू पुरस्कार जो है दिया जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय क्रिकेट के प्रति असाधारण योगदान हेतु भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो है सीके नायडू पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी कि 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तानसेन सम्मान दिया जाता है। यह तानसेन सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं निष्ठा हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। किस शास्त्रीय संगीत में, सिर्फ संगीत नहीं, शास्त्रीय संगीत। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो इसमें से जो है बिहार का साहित्यिक सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है राजेंद्र सम्मान। राजेंद्र सम्मान बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो बिहार हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। और ये जो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान दिया जाता है पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित एक भारतीय नागरिक द्वारा लिखी गई साहित्यिक कृति पर दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशंस के द्वारा यह पुरस्कार व्यास सम्मान दिया जाता है। अब आता है राधा कृष्ण पुरस्कार। राधा कृष्ण पुरस्कार जो है हिंदी में उत्कृष्ट लेखन अनवरत साहित्य सेवा के लिए झारखंड के किसी एक साहित्यकार को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है दैनिक रांची एक्सप्रेस द्वारा। दैनिक रांची एक्सप्रेस द्वारा झारखंड के किसी एक नागरिक को किसी एक साहित्यकार को वैसा नागरिक जो साहित्यकार होनी चाहिए, हिंदी में उत्कृष्ट लेखन करने में उनकी प्रकाष्ठा होनी चाहिए, अनवरत साहित्य सेवा के लिए उन्हें झारखंड के किसी एक साहित्यकार को प्रतिवर्ष दैनिक रांची एक्सप्रेस द्वारा राधा कृष्ण पुरस्कार दिया जाता है। और सरला सम्मान जो है यह दिया जाता है उड़िया साहित्य के विकास में सराहनीय योगदान के लिए उड़ीसा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। यह क्वेश्चन नंबर 6 है, इकबाल सम्मान किस भाषा में उत्कृष्ट रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है? इकबाल सम्मान, तो इकबाल सम्मान जो है उर्दू भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उर्दू भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इकबाल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनमें सभी सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान के बारे में तो हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं निष्ठा हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अब कालिदास सम्मान उन्हें दिया जाता है जो कि रूपांकन कला के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु हेतु दिया जाता है। रूपात्मक कला के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु दिया जाता है यह। और तुलसी सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कला के विकास में, जनजातीय लोक कला के नेशनल लेवल पर जनजातीय लोक कला के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा भारत देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो
तो भारत देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वह है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र की जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1947 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार जो है सैनिक को दिया जाता है, किसी सैनिक को दिया जाता है, आम नागरिक को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसमें अदम्य साहस, पराक्रम एवं वीरता का परिचय देते हुए शत्रु का सामना किए जाने पर यह पुरस्कार किसी भी सैनिक को दिया जाता है। यह जो प्रथम परमवीर चक्र मिला था 3 व्यक्तियों को। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत मिले थे, और सेकंड लेफ्टिनेंट आर राणे को और लांस नायक करमवीर सिंह को, 3 व्यक्तियों को सर्वप्रथम मिला था परमवीर चक्र। इन सभी को कश्मीर में सैनिक कार्रवाई जो 1947-48 के दौरान हुई थी के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आता है ऑप्शन नंबर बी, महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है यह दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारत के सैनिकों के लिए भारत के सैनिकों को दिया जाता है, जो बहादुरी या साहस का कोई काम करने के लिए प्रदान किया जाता है। अब वीर चक्र जो है यह युद्ध करते हुए बहादुरी के कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी आपका जो कीर्ति चक्र है, यह पुरस्कार वीरता के लिए दिया जाता है, जो दुश्मन की अनुपस्थिति या शांति काल में दिया जाता है, कीर्ति चक्र पुरस्कार। तो 8 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न, जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में, यानी कि 1954 में। 26 जनवरी, यह पुरस्कार जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जो यह पुरस्कार कला, संस्कृति व विज्ञान के प्रवर्धन हेतु की गई विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को दिया जाता है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले दो गैर भारतीय हैं। ऐसे तो गैर भारतीय को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप 2 गैर भारतीय अभी हैं जिन्हें मिला है। वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में मिला था इनको, और नेल्सन मंडेला, इन्हें मिला था 1990 में, 1990 ईस्वी में। और प्रथम बार जो भारतीय थे जिन्हें मिला था यह पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, वे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1954 ईस्वी में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 ईस्वी में ही, और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1954 ईस्वी में इन तीनों को मिला था सर्वप्रथम। लेकिन क्वेश्चंस आने पर अगर कहा जाए कि सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किन्हें मिला था, तो इसका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अगर ऑप्शंस में तीनों नहीं हो। अगर सिर्फ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो तो डायरेक्ट हम देंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब पद्म विभूषण के बारे में भी जान लेते हैं। अब पद्म विभूषण पुरस्कार जो है यह भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार यह तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा पद्मश्री पुरस्कार। यह चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में। इसे याद रखना है। तो प्रथम हमारा पुरस्कार कौन सा हो गया? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, उसके बाद दूसरा हो गया पद्म विभूषण, और तीसरा हो गया पद्म भूषण, और चौथा पद्मश्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में ही आजीवन सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए। अब जान लेते हैं बोरलॉग पुरस्कार के बारे में भी। बोरलॉग पुरस्कार कृषि वैज्ञानिकों को महान योगदान और अनुसंधान के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ये नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों को ही सिर्फ दिया जाता है, विदेशी वैज्ञानिकों को नहीं दिया जाता बोरलॉग पुरस्कार।
अगला है सी नंबर जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार। जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार चिकित्सा एवं संबंधित क्षेत्र में विशिष्ट योगदान पर जीडी बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है गुजरमल मोदी पुरस्कार। गुजरमल मोदी पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में महान योगदान के फलस्वरूप किसी नई तकनीक के आविष्कार के लिए प्रदान किया जाता है। गुजरमल मोदी पुरस्कार कब दिया जाता है? वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में महान योगदान के फलस्वरूप किसी नई तकनीक के आविष्कार के लिए दिया जाता है गुजरमल मोदी पुरस्कार। तो इसी के साथ गुरु का ज्ञान बाई के चैनल का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये थोड़ा सा भी अंक अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।